Hello my dear lovely students, welcome back to the channel. If you remember, in the last video we have studied oogenesis. Can you recall what is oogenesis? It was synthesis or formation of ovum. Correct. In the last video I have told you oogenesis का प्रोसेस तब तक completed नहीं है जब तक आप इसे ओवरी के स्ट्रक्चर के साथ में कंपेयर नहीं करते हो बच्चों, राइट? हमने oogenesis के प्रोसेस में क्या पढ़ा था बच्चों? प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में, देन सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होता है किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? ooted या फिर ओवम में. यस, ये सारी चीज़ें प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ये सब कहाँ बन रही हैं? व्हाट ऑल दीज oocytes आर फॉर्मिंग वेयर? एक्चुअली हमने क्या पढ़ा है? oogenesis का प्रोसेस ओवरी में होता है. सो ऑब्वियसली दीज ऑल द सेल्स मस्ट बी फॉर्मिंग इन द ओवरी ओनली, राइट? मगर ओवरी में तो फॉलिकल्स होते हैं, तो oocyte कहाँ है फिर? oocyte फॉलिकल्स के अंदर है बच्चों. कहाँ है oocyte? फॉलिकल्स के अंदर है. ओके, सो आज के लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी का. नाउ आई एम गोना स्टार्ट दिस लेक्चर बाय द स्ट्रक्चर ऑफ अ ओवरी. सी, ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ओवरी का एक सेक्शन है एंड ओवरी के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं स्ट्रोमा. व्हाट इज इट बच्चों? इट इज स्ट्रोमा. आउटर स्ट्रोमा इज नोन एज कॉर्टेक्स. क्या कहलाता है बच्चों? आउटर स्ट्रोमा इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड इनर स्ट्रोमा इज नोन एज मेड्यूला. कैन यू टेल मी follicles are developing in which part of the ovary? These are developing in the cortex part of the ovary. Follicles are developing in the outermost part बच्चों, that is cortex of the ovary. Now because I have to make the follicles inside the ovary, that's why I am clearing them. Now सबसे पहले हम फर्स्ट फॉलिकल की बात करेंगे, दैट इज प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है प्राइमरी oocyte. क्या प्रेजेंट होता है बच्चों प्राइमरी फॉलिकल के अंदर? प्राइमरी oocyte. दिस प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय follicular cells और you can call them granulosa cells. किससे सराउंडेड होते हैं बच्चों? ग्रैन्युलोसा सेल्स, या फिर हम इनको फॉलिकुलर सेल्स भी बोलते हैं. सो ये हो गया स्ट्रक्चर एक प्राइमरी फॉलिकल का. नाउ दिस प्राइमरी फॉलिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी फॉलिकल, राइट? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी बच्चों क्या प्रेजेंट होता है? प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? प्राइमरी oocyte. लेकिन डिफरेंस क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल में? ये ग्रैन्युलोसा सेल्स माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड हो जाएंगे एंड दे विल इंक्रीज इन नंबर. दे विल इंक्रीज इन नंबर. सो व्हाट आर दीज सेल्स बच्चों? दीज आर ग्रैन्युलोसा सेल्स. Okay, now the characteristic feature of secondary follicle is there will be additional layer of cells called theca layer will form in secondary follicle. secondary follicle में एक additional layer बन जाती है cells की, जिसे हम बोलते हैं theca layer, जो कि किसकी बनी होती है? theca cells की. Understood? Now, so this follicle is known as secondary follicle. Secondary follicle will be converted into tertiary follicle. किस में convert होगा secondary follicle बच्चों? tertiary follicle में convert होगा. tertiary follicle में very important point and NCERT ने भी एक लाइन लिखी है that they want to draw your attention towards it कि यहाँ tertiary follicle में भी कौन सा oocyte present होता है? प्राइमरी oocyte. कौन सा oocyte प्रेजेंट रहेगा बच्चों? प्राइमरी oocyte. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टर्शरी फॉलिकल इज प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज नोन एज एंट्रम.
क्या होता है बच्चों फ्लूइड फिल्ड कैविटी? एंट्रम। जहाँ भी आपको फॉलिकल में एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी दिखेगी, आप आंख मीच के लिख दोगे वो क्या है? टर्शरी फॉलिकल है, क्योंकि टर्शरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंट्रम। अदर देन दैट, जितना बड़ा फॉलिकल उतने ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स। सो हर एक फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल्स जो है वो अपने नंबर में बढ़ते जाएंगे बाय डिवाइडिंग बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। नाउ सेकेंड important character of tertiary follicle is theca layer will be divided into theca interna and theca externa। क्या बोला बच्चों मैंने? theca layer will be divided into theca externa and theca interna। Understood? Are you understanding it, everybody? Okay, so these were the granulosa cells. Got it? Now this tertiary follicle will be converted into Graafian follicle. Wait for a minute. oogenesis में आपने क्या पढ़ा था? If you remember, oogenesis में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो प्राइमरी oocyte है वो प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? सेकेंडरी oocyte में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1। मगर ये मियोसिस 1 कहाँ पे हॉल्ट हो गई थी? ये मियोसिस 1 हॉल्ट हो गई थी किस पे? जल्दी से बताइए मुझे। डिप्लोटीन स्टेज पे, प्रोफेज 1 के कहाँ पे? मियोसिस 1 पे। यस, यहाँ पे ये रुक गई थी और किसका इंतजार कर रही थी? FSH हार्मोन का, राइट। जैसे ही FSH हार्मोन प्यूबर्टी पे मिलता है, ये मियोसिस 1 दोबारा से स्टार्ट हो जाती है एंड देयर इज अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड प्राइमरी oocyte विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी oocyte। इफ यू रिमेंबर, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ oogenesis के प्रोसेस में। एंड अलॉन्ग विद दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ फर्स्ट प्राइमरी पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी यू कैन से। अंडरस्टूड? नाउ ये जो सेकेंडरी oocyte है ये बन चुका है। गॉट इट? अभी हम जो फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं इनमें क्या बना हुआ है बच्चों? अब तक क्या है इसमें? प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों? प्राइमरी oocyte। इस स्टेज के बाद मियोसिस 1 कंप्लीट होगी एंड प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सेकेंडरी oocyte में। अंडरस्टूड? सो यहाँ पे आपकी प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट होगा, देन आएगा सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन आएगा टर्शरी फॉलिकल। आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1, दिस टर्शरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल में। एंड प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंडरी oocyte। सो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर इफ यू रिमेंबर क्या प्रेजेंट होगा बच्चों? कौन सा oocyte प्रेजेंट होगा ग्राफियन फॉलिकल के अंदर? सेकेंडरी oocyte। अंडरस्टूड? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मैंने बोला कि सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल में। क्यों सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल में? क्योंकि इसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है। गॉट इट? सो हियर सेकेंडरी oocyte will be present. Now this secondary oocyte will secrete a acellular layer around itself. acellular किसी भी चीज़ के आगे बायोलॉजी में अगर A लग जाता है बच्चों, that means no। मतलब ये जो लेयर है वो सेल की बनी हुई नहीं है, इट इज़ अ जेली लाइक लेयर जिसे बोला जाता है जोना पेल्यूसिडा। सो सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक जेली लाइक लेयर सिक्रीट कर देता है बच्चों, उसे क्या बोलते हैं? जोना पेल्यूसिडा। अंडरस्टूड और नॉट? Got it? Now this antrum will become significantly large. Antrum बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ आ रहा है? नेक्स्ट फॉलिकल जो अभी हम बना रहे हैं, इस फॉलिकल में antrum will become significantly large. So this is Graafian follicle. ग्राफियन फॉलिकल में एंट्रम बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है? अदर देन दैट, हर एक फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर क्या होने वाला है बच्चों? हर एक फॉलिकल में ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूसली किससे डिवाइड कर रहे हैं? माइटोसिस के प्रोसेस से डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे ग्रैन्युलोसा सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा।
नाउ कैन यू सी कुछ ग्रैन्युलोसा सेल सेकेंडरी oocyte को पकड़ के रखे हुए हैं. येस, दीज ग्रैन्युलोसा सेल्स आर नोन एज क्यूमुलस oophorus. What is it बच्चों? Cumulus oophorus और discus proligerus. What is it बच्चों? Discus proligerus. Got it? Other than that, you already know theca layer is already divided into theca interna and theca externa. I hope you understand it till now. So this is theca. What is it बच्चों? This is theca externa and internal one is known as theca interna. Got it? So this is our Graafian follicle. I hope you understand till now. Okay. After that, this Graafian follicle will rupture. What will happen बच्चों? This Graafian follicle will rupture and what will release? Secondary oocyte will be released. ये granulosa cells कुछ यहाँ पे present है और क्या चीज़ रिलीज हो जाएगी बच्चों? सेकेंडरी oocyte विल बी रिलीज. सेकेंडरी oocyte के ऊपर कौन सी लेयर प्रेजेंट थी? जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट थी. अलॉन्ग विद दैट ये अपने साथ में कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स लेके निकलता है. ठीक है. एंड लेटर दीज ग्रैन्युलोसा सेल्स विल बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू कोरोना रेडिएटा सेल्स. यही कोरोना रेडिएटा सेल्स बनाते हैं. सो क्या हुआ नेक्स्ट प्रोसेस में? सेकेंडरी oocyte is released in the process of ovulation. Ovulation के process में secondary oocyte release हो चुका है. And can you see the left part here? ये जो left part बचा हुआ ग्राफिन फॉलिकल का हिस्सा क्या कहलाता है बच्चों? Corpus luteum. क्या कहलाएगा बच्चों? This is corpus luteum. Corpus luteum is the left part of graphene follicle after the release of secondary oocyte in ovulation. Okay, and ये जो left part है इसे कहते हैं corpus luteum. Okay, corpus luteum येलो कलर का हमने बनाया है. अगर आपको दिख रहा हो, ये येलो कलर का मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ल्यूटीन पिगमेंट, जो कि येलो कलर का होता है. सो दैट्स वाई कॉर्पस लूटियम इज नोन एज कॉर्पस लूटियम एंड इट्स कलर इज येलो. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इन माई माइंड. आपने अब तक पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा है आपने अब तक? कि ओवरी जो है इसके अंदर फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं. एंड ऑब्वियस सी बात है, ओवरी हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. सो इसके मेजर दो फंक्शंस होंगे. क्या फंक्शन होगा? एक तो ऑब्वियसली गैमीटोजेनेसिस, दैट इज नोन एज oogenesis. एंड दूसरा क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा बच्चों? दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा सिक्रीशन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स. व्हाट आर सेक्स हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन फीमेल्स? इट इज estrogen and progesterone. So estrogen and progesterone are released by ovary. कहाँ से आ रही है बच्चों estrogen progesterone? ओवरी से. आपके सामने ओवरी का स्ट्रक्चर बना हुआ है. कैन यू टेल मी ईस्ट्रोजन कहाँ से आता है? कैन यू टेल मी ईस्ट्रोजन कौन रिलीज कर रहा है? ईस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय, कैन यू टेल मी? ईस्ट्रोजन इज रिलीज्ड बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स. कौन रिलीज कर रहा है? Estrogen is released by granulosa cells of developing follicle. तो जितना बड़ा फॉलिकल उतने ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स, और जितने ज़्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स उतना ज़्यादा क्या होगा बच्चों? ईस्ट्रोजन निकलेगा. तो सबसे ज़्यादा ईस्ट्रोजन कौन सिक्रीट करता है? ग्राफियन फॉलिकल. सिंपल, सब ईस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहे हैं बट सबसे ज़्यादा ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करेगा. ओके, नाउ कैन यू टेल मी प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन कौन सिक्रीट कर रहा है बच्चों? कॉर्पस लूटियम. कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन तो सिक्रीट करता ही करता है. अलॉन्ग विद दैट क्या सिक्रीट करता है बच्चों? इट ऑल्सो सिक्रीट्स, quickly tell me, a small amount of estrogen. So corpus luteum secrete progesterone plus
small amount of estrogen. Understood? I hope you understand it. Got it? Now इस ओवरी को ब्लड सप्लाई भी होगी, सो कुछ ब्लड वेसल्स का सप्लाई होगा, आर्टरी का, एंड कुछ वेन का भी सप्लाई होगा. ओके, सो नाउ आई वांट टू गिव यू अ वेरी वेरी क्विक रिविजन ऑफ इट. सबसे पहले हम कौन सा फॉलिकल की हमने बात की है बच्चों? हमने बात की है सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल की, जिसमें एक प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता था. एंड प्राइमरी oocyte के अलावा सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इज it is surrounded by granulosa cells, or you can call it follicular cells. Understood? Now we will talk about secondary follicle. In secondary follicle क्या present है बच्चों? Primary oocyte is present. Second point, granulosa cells will divide by mitosis and increase in number. Third point, theca layer is an additional layer which is formed in secondary follicle. Now we will come to the points of tertiary follicle. In tertiary follicle, what is present? Primary oocyte is present. Along with that, characteristic feature, NCERT ने point लिखा है and it is a previous year question as well. Characteristic feature of tertiary follicle is fluid filled cavity called antrum. अच्छा, antrum में कौन सा fluid filled होता है ये आप मुझे comment section में बताओगे. Okay, antrum is filled by which fluid? Okay, then other property, other feature of tertiary follicle is theca externa and theca interna. Theca layer will be differentiated into theca interna and theca externa. Okay, after that meiosis 1 will be completed and primary oocyte will be converted into secondary oocyte बच्चों. In what? Which follicle? In Graafian follicle. So in Graafian follicle, secondary oocyte is present. Now again comes a previous year NEET का question and NCERT की line. NCERT in between the lines NEET में question पूछता है. That is secondary oocyte ही secrete कर रहा है zona pellucida को. Understood? So secondary oocyte is secreting zona pellucida, that is a acellular jelly-like layer around itself. Other than that, in the Graafian follicle, antrum will become significantly large and granulosa cells will increase in number. Special granulosa cells which attach with secondary oocyte are known as cumulus oophorus. Understood? Now this Graafian follicle will rupture and secondary oocyte is released in the process of ovulation. ये secondary oocyte को फिम्बरी कैच कर लेंगे बच्चों. secondary oocyte कहाँ निकला है? It is released in coelom. राइट, सीलोम में निकला है एंड उसे फिम्बरी कैच कर लेंगे एंड देन ये ओस्टिया के थ्रू कहाँ चला जाएगा? इट विल गो टू एम्प्यूला एंड वहाँ पे स्पर्म का वेट करेगा. अगर स्पर्म आएगा तो मियोसिस 2 का प्रोसेस आगे चलेगा, अगर नहीं आएगा तो ये सेकेंडरी oocyte मेंसेस में क्या हो जाता है बच्चों? शेड ऑफ हो जाता है अलोंग विद एंडोमेट्रियम. ये मैंने ऑलरेडी पॉइंट oogenesis में कवर कर रखा है. Okay, after that the left part of Graafian follicle is known as corpus luteum, which is yellow in color and secretes progesterone plus small amount of estrogen, and this corpus luteum is made here. So this is the detailed description of structure of ovary. I hope you understand and I have given you one question, answer it. Okay, and several questions in oogenesis part 1 also, so answer them also. Bye.